नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली आर्या। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 7 राज्य के सीएम ने आने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में शामिल होंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चीन के दौरे पर जा रही है। एमपी, यूपी समेत 5 राज्य में अग्निवीरों को आरक्षण। हरियाणा, उत्तराखंड पहले ही रिजर्वेशन का ऐलान कर चुके हैं। यूपी में राहुल गांधी ने मोची की दुकान पर चप्पल सीली। मानहानि केस में कोर्ट में पेशी थी। नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट, टॉपर्स 61 से घटकर 17 हुए। ओलंपिक से पहले फ्रांस के रेल नेटवर्क पर हमला। पेरिस आने वाली 3 रेल लाइनों पर आगजनी तोड़फोड़। कांवड़ रूट में नाम लिखने पर रोक जारी रहेगी। योगी सरकार ने कहा, खाने में लहसुन प्याज से झगड़े हो रहे थे। यूपी सरकार ने आदेश की वजह बताई। भारत 9वीं बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। पुणे में 57 साल बाद 114 मिलीमीटर बारिश। गुजरात के 10 जिलों में बाढ़। सूरत में 1 लाख लोग प्रभावित। कमला हैरिस को मिला ओबामा का साथ। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार लगभग तय। संविधान हत्या दिवस के खिलाफ लगी याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, केंद्र का फैसला संविधान का उल्लंघन नहीं। 1 साल में 20% महंगी हुई हवाई यात्रा। मस्क की ट्रांसजेंडरी बेटी बोली, मेरे पिता क्रूर है, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। पार्टी का दावा, केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिरा। लोकसभा में जेडीयू नेता बोले, हमारा गठबंधन फेविकोल का जोड़। गाजा में जंग के बीच नेतन्याहू का अमेरिका दौरा। ट्रंप बोले, ईरान ने मुझे मारा तो उसे तबाह करेगा अमेरिका। चलिए अब हर खबर को जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात सरकार ने सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। इससे पहले 17 जुलाई को हरियाणा और 22 जुलाई को उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। 12 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भर्ती का प्रावधान है। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर स्थायी करने पर विचार करेंगे। 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। राहुल गांधी ने मानहानि केस में यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में बयान दर्ज कराया। उन पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। लखनऊ लौटते वक्त राहुल ने अपना काफिला मोची की दुकान पर रुकवा दिया। मोची रामचेत से पूछा जाता है कि जूते कैसे बनाते हो और खुद दुकान पर चप्पल की सिलाई की। मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी ने बयान दर्ज कराया। जज से कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाया। इस मामले में राहुल 20 फरवरी से जमानत पर है। अगली सुनवाई 12 अगस्त की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी 2024 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो गया। इससे 4.2 लाख स्टूडेंट्स की रैंक बदल गई। वहीं टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 हो गई है। ऐसा फिजिक्स के एक सवाल की वजह से हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 के 2 विकल्प सही थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर इसका एक विकल्प चुनने को कहा। साथ ही एनटीए को रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। 4 जून को जारी रिजल्ट में टॉपर्स की संख्या 67 थी, लेकिन ग्रेस मार्क्स विवाद के बाद हुए एग्जाम में 6 टॉपर्स कम हो गए थे। यह परीक्षा 5 मई को देश भर के 471 शहरों में हुआ था। इसमें 24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे। कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्री द्वारा आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बीजेपी नेता सीआर केशवन ने कहा कि अवरोधक विपक्ष अपने शर्मनाक बहिष्कार के साथ खतरनाक विभाजनकारी संघवाद में लिप्त है। वे सहकारी संघवाद की मूल भावनाओं को धोखा दे रहे, भलाई को नष्ट कर रहे और संबंधित राज्य और लोगों को राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करके उनके हितों का नुकसान पहुंचा रहे।
यह न केवल गैर जिम्मेदाराना या अस्थिर है, विपक्ष का व्यवहार अलोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुटिल कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के बीच बुनियादी अंतर है। प्रधानमंत्री के लिए देश पहले है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए नफरत से पहले आती, जबकि प्रधानमंत्री मतभेदों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों की भलाई सुरक्षित हो। विपक्ष व्यवधान और विभाजन की टकरावपूर्ण और नकारात्मक राजनीति खेल रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। Ensure that the well-being of our people is secured. The opposition is playing the confrontational and negative politics of disruption and division. फ्रांस में ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से करीब 10 घंटे पहले रेल नेटवर्क पर हमला हुआ। कई रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ की गई और 4 तारों को जला दिया गया। हमले के आधे घंटे के अंदर पेरिस से आने जाने वाली कई ट्रेन को रद्द करना पड़ा। कई ट्रेनें 90 मिनट तक लेट हो गई। इससे करीब 2.5 लाख यात्री प्रभावित हुए। रेल नेटवर्क पर हमला किसने और क्यों किया, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। पीएम गैब्रियल अटल ने हमले को ओलंपिक में बाधा डालने की साजिश बताया है। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान से भ्रम होता है, खासकर प्याज लहसुन के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा होता था। कांवड़ियों ने कई बार इसकी शिकायत की थी। इसके आधार पर आदेश दिया गया। इसके बाद अदालत ने रोक जारी कर रखने का आदेश दे दिया। 19 जुलाई को आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा के रूट की दुकान, होटल और ढाबों में मालिक कमरा और अपने स्टाफ का नाम लिखवाएं। यूपी सरकार ने कहा, हमारे आदेश के पीछे मकसद इतना था कि कांवड़ियों को पता चल सके कि वो कौन सा भोजन खा रहे हैं, ताकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो। आदेश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, ये सबके लिए है। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। टीम 9वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 80 रन बनाए। 81 रनों का टारगेट भारतीय ओपनर्स ने सिर्फ 11 ओवर में चेज कर लिया। फाइनल में भारत का सामना 28 जुलाई को श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया था। बांग्लादेश की ओर से निगार सुल्ताना ने 32 और सोना अख्तर ने नाबाद 19 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से रेणुका सिंह ठाकुर और राधा यादव ने 3-3 विकेट लिए। स्मृति मंदाना ने 55 और शेफाली वर्मा ने 26 रन बनाए। महाराष्ट्र के कई जिले में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालत बन गए। राज्य के 18 जगहों पर एनडीआरएफ और मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और सांगली में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। पुणे में 24 घंटे में 114 मिलीमीटर बारिश हुई। यह 66 साल में तीसरा हाईएस्ट रहा। इससे पहले 19 जुलाई 1998 को 24 घंटे में 130.4 मिलीमीटर और 27 जुलाई 1967 को 117.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने भारतवंशी कमला हैरिस को राष्ट्रपति की उम्मीदवारों के लिए समर्थन किया। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया। बराक ओबामा ने कहा, कमला हैरिस के पास वो नजरिया, चरित्र और ताकत है जो इस महत्वपूर्ण समय की जरूरत है। कमला को जिताने और व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। मिशेल ओबामा ने कहा कि वे कमला पर गर्व करती है। डेमोक्रेटिक पार्टी में मिशेल ओबामा को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाए जाने की बातें चल रही। हालांकि मिशेल ने एक इंटरव्यू में राजनीति से दूर रहने की बात कहते हुए सभी अटकलों को खारिज कर दिया था। अब डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए 1 अगस्त को वोटिंग होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कमला की जीत लगभग तय है। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ हिंदी।